शुक्रिया, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। आप बने रहिए ग्राउंड पर, अपडेट हमें भेजिएगा। आज जुमा है और पाकिस्तान में दुआ यही मांगी जा रही है कि आसमान से कोई आफत पाकिस्तान पर ना टूटे, क्योंकि यूपी से उठी योगी आदित्यनाथ की हुंकार अब पाकिस्तान को पल पल सता रही है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो अब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। शाहजहांपुर और जलालाबाद के बीच गंगा एक्सप्रेसवे की छाती पर भारत के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल, मिराज, सुखोई अब आसमान में गरजेंगे तो लखनऊ की हुंकार से दहलेगा लाहौर। यह सिर्फ उड़ान नहीं थी, ये चेतावनी थी। पाकिस्तान सुन ले कान खोल के, योगी आदित्यनाथ के यूपी में अब रनवे सिर्फ एयरबेस में नहीं, सड़कों पर भी है। पहले देश ने ये देखा है नजारा जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2021 में सुखोई और जगुआर की दहाड़ सुनाई दी थी तो लखनऊ से लाहौर तक कांप उठा था। शहबाज से लेकर मुनीर और असीम मलिक तक के कान के पर्दे और जिस्म के गुर्दे फटे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले एक एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान वापस भेजकर लाउड और क्लियर संदेश दे दिया। एक्शन का ये अभी पहला स्टेप है। अभी तो ये केवल अंगड़ाई है। आगे की लड़ाई पाकिस्तान के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों पर गाज बनकर बरसने वाली है। अब समझिए रणनीति को। अगर युद्ध के हालात बने और एयरबेस दुश्मन की मिसाइलों से तबाह हो जाएं, तब ये एक्सप्रेसवे बनते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए बैकअप एयरबेस। एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, जेट्स के लिए इमरजेंसी रनवे, कोई एटीसी की जरूरत नहीं। 10 मिनट में टेक ऑफ की तैयारी, मालवाहक विमान भी उतरने में सक्षम। यूपी के एक्सप्रेसवे पर गरजेगा जगुआर। पाकिस्तान देखेगा राफेल की रफ्तार और मिराज का मारक मिजाज। पहलगाम में कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पस्त है, दुनिया के नक्शे पर बची कुची सांसें ले रहा है। लेकिन अब आसमान में गरजते वायुवीरों की गर्जना से उसकी सांस फूलने लगी है। शाहजहांपुर से लाहौर की दूरी 550 किलोमीटर की है। सुखोई या राफेल इस दूरी को 8 से 10 मिनट में तय कर सकते हैं, यानी दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये नया भारत है। युद्ध की तैयारी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब एक्सप्रेस वे पर भी भारी है। और पाकिस्तान अगली उड़ान चेतावनी नहीं, अटैक की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आ रही है आतंकी हाफिज सईद को लेकर, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये खबर है कि पाकिस्तानी सेना के कैंट में छिपा है हाफिज सईद और सेफ हाउस में कड़ी सुरक्षा के अंदर उसे रखा गया है। यहां पर आम जनता को पहचानने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, लेकिन हाफिज सईद के जो मूवमेंट है उस पर रोक लगाकर रखी गई है। स्पेशल कैंप का इंतजाम किया गया है और कैंट इलाके में से शिफ्ट किया गया है। जतिन हमारे साथ लगातार मौजूद है। जतिन, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार हम इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले को एक कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर देख रहे हैं और अब वो सबूत भी सामने आने लगे हैं। ये भी उसी ओर इशारा कर रहा है कि 4 महीने पहले कैसे हाफिज सईद की जो लोकेशन है उसको बदल दिया जाता है। लाहौर से उसे सीधा पाकिस्तान का जो कैंट एरिया है वहां पर बना हुआ सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हाफिज सईद चलता है। हालांकि जिस तरीके से भारत का रुख अभी बहुत कड़ा है, बॉर्डर्स पे तमाम आप एक्टिविटी देख रहे हैं, जिसको देखते हुए हाफिज सईद की मूवमेंट को पूरे तरीके से रोक दिया गया है। यहां तक
कि हाफिज सईद की सुरक्षा में पूर्व एसएसजी के जो कमांडो हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, और जो हाफिज सईद का ड्राइवर भी है वो भी पूर्व एसएसजी कमांडो ही है। इस तरीके के इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे हैं। हालांकि ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि पूरी प्लानिंग थी। लश्कर का रोल पहलगाम आतंकी हमले पे बहुत ज्यादा है, और जिस तरीके से एनआईए की इनिशियल रिपोर्ट भी इस ओर इशारा कर रही है कि लश्कर, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर ये पूरा प्लान रचा। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 4 महीने पहले ही हाफिज सईद को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। ये भी प्लान का हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत में इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को लश्कर अंजाम देगा तो कहीं ना कहीं हाफिज सईद भारत की टॉप प्रायोरिटी होगा कि उसको एलिमिनेट करना है, और यही कारण है कि प्लानिंग बनाई गई। मीटिंग जो है वो लश्कर की। आप काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ श्याम सर भी मौजूद हैं। एक रिएक्शन जरा इन पे भी ले लेते हैं कि इस तरीके से जब बदलाव नजर आते हैं, इस तरीके से जब प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इस तरीके से जब मूवमेंट बदला जाता है, तो इसका क्या मतलब है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, ये तो पाकिस्तान का अपना संस्कार है कि वो लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ये बड़े आका हैं उनके, आईएसआई के साथ मिलकर इन्होंने ये सब प्लान रचा है। तो इनके ऊपर खतरा है, उनको पता है जब कल्पना से परे जब कुछ होने वाला है तो आखिर वही तो टारगेट हैं। और वो भूले नहीं है उस्मामा बिन लादेन की अटैक, वो भूले नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक, वो भूले नहीं है बालाकोट, तो कुछ और होने वाला है। अभी जहां तक मैं इस शौर्य की बात करूं तो भारतीय वायुसेना की लैंडिंग जो आप देख रहे थे हाईवे पे, तो आपको मालूम होगा सीसीएस की मीटिंग में हमारे परिवहन मंत्री भी मौजूद थे, और वो सिलचर शिलोंग की रोड की बात नहीं करने गए थे, वो ये बात करने गए थे कि पूरे भारत के जो NHI बने हैं, नेशनल हाईवेज जो बनाई गई है, वो पूरी तरह से सेना के लिए तैयार है। इमरजेंसी लैंडिंग हो और इसके साथ साथ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो, सरप्राइज देना हो, और ऑर्बिट बढ़ाना हो, रेंज बढ़ाना हो, तो यहां से हम अपनी तैयारी करते हैं। हमारे जेवर एयरपोर्ट के पास जब यमुना एक्सप्रेस बना था तो तब भी हमने कमाल करके दिखाया था। फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है फाइटर एयरक्राफ्ट को, एक छोटा सा तिनका भी अगर उनके आसपास से गुजर गया, इंजन में चला गया, तो बहुत बड़ा खतरा होगा। पर हमारे वायुसेना के जो पायलट हैं वो बहुत ही शौर्य के साथ इसको करते हैं। मुझे भी नॉस्टैल्जिक फील होता है जब मैंने ये लैंडिंग्स अपनी हेलीकॉप्टर या दूसरे जहाजों में की। हमारी वायुसेना के साथ साथ हेलीकॉप्टर में, पहलगांव के पास भी हाईवे पे आपने देखा होगा हेलीपैड, और आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, विलियम पोर्ट का एक नया स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाया गया है पब्लिक पार्टनरशिप के साथ, जो कि बहुत डीप वाटर पोर्ट है। और हमने इसे सोचा था कि हम यूरोप तक इसी के थ्रू जाना चाहते थे, तब बीच में ये इजराइल का